बादशाह की 7 बेटियां। बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन वो अपनी सभी बेटियों को बुलाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। एक एक करके सभी शहजादियां ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया हुआ खाती हूँ और आपका दिया हुआ पहनती हूँ। मगर सबसे छोटी शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। कहने लगा, एक कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और कैसे अपना नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले ली गई और एक पुराना सा कपड़ा पहनाकर जंगल में छोड़ दिया गया। शहजादी के चेहरे पर कोई ना डर था ना कोई खौफ था। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। जो दाना मेरे नसीब में लिखा हुआ मुझे मिलकर ही रहेगा। जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना लकड़ियाँ जमा कर लूँ, रात को वहीं लकड़ियाँ जलाऊंगी ताकि कोई जानवर पास ना आए और रात भी गुजर जाएगी। जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ी और उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी, जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो हैरान हुई, जंगल को बीचों बीच कैसे। जब शहजादी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी जल्दी से मटके से पानी निकालकर उसे बूढ़े आदमी को पिलाती है और झोपड़ी के साफ सफाई में लग जाती है। आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो, इस घने जंगल में क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा वाक़या सुना देती है, वो कैसे यहाँ तक पहुँची। आदमी उसे झोपड़ी में रहने के लिए बोलता है और कहता है, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा, फिर 1 हफ्ते बाद आऊँगा। तब तक तुम आराम से यहीं रुको, यहाँ खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी शहर के लिए निकल पड़ता है। इधर शहजादी झोपड़ी की अच्छे से साफ सफाई करती है और बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रखती है और आधा झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर एक बर्तन में दूध रख देती है। सुबह जब देखती है तो बर्तन में एक कीमती मोती मिलता है और इसी तरह से शहजादी रोज़ दूध रख देती थी और उसे एक कीमती मोती रोज़ मिलता था। इसी तरह 7 दिन गुजर गए और 7 दिन बाद जब बूढ़ा आदमी शहर से वापस आता है तो शहजादी ये मोती दिखाती है और सारा वाक़या सुनाती। शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोतियाँ देती है और कहती है, शहर जाकर इन तीनों मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने के लिए मजदूर लेते आना। बाकी बचे 4 मोती शहजादी अपने गले में माला बनाकर डाल लेती है। जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें शहजादी और बूढ़ा आदमी रहने लगता है। ऐसा महल जिसमें दुनिया के सब ऐशो आराम का सामान मौजूद था, बेशुमार नेमतें थी, नौकर चाकर सब कुछ था। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा देती है, जिसमें हज़ारों मजदूर को रोजी रोटी मिलने लगती है। देखते ही देखते जंगल अब शहर बन चुका था। ये ऐसा महल खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया था। लोग इस महल की शहजादी की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे। शहजादी बहुत नरम दिल है। उड़ते उड़ते यह खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के दिल में भी यह शौक़ पैदा हुआ कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब यह पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी, बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल आएंगे। बादशाह ने यह शर्त मंजूर करते हुए अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल पहुंच जाता है। शहजादी के चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जेवरात से ढका हुआ था। पर्दे में देखा तो कहा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो। तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने के बाद शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में सरगोशी करने लगती है, इतने तो तैयार है, कितने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएंगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों की कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। तू अभी तक जिंदा है, मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं वही शहजादी हूँ
जिससे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहज़ादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल सुनाया। कहा यह सुनते ही बाकी शहज़ादी को भी रश्क करने लगी और सोचती है कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। हमारी ये पोस्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।